लड़की ने अपनी स्कर्ट उठाई और नाव के किनारे पर बैठकर पेशाब करने लगी। ये दृश्य देखकर लड़का शर्म से सिर झुका लिया। हालांकि छुईख्वा ने भी देखा, लेकिन उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। लड़के ने दूसरी तरफ से गाली गलौज की आवाज नहीं सुनी, फिर से सिर उठाकर चोरी छिपे देखने लगा। जब उसने देखा कि छुईख्वा उसकी तरफ मुस्कुरा रही है तो लड़का शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। इस घटना के बाद दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। लेकिन एक दिन जब वे खेल रहे थे, अचानक एक तीर उनकी तरफ आया। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह छुईख्वा के दादा का तीर था। उनकी आंखें गुस्से से उन्हें घूर रही थी। इससे पहले कि छोटा शुआई कुछ समझ पाता, छुईख्वा ने तीर निकाल लिया और अपने दादा के पास जाकर बिना कुछ कहे तीर को तोड़ दिया और गुस्से में अपनी नाराजगी जाहिर की। असल में छुईख्वा बचपन से ही अनाथ थी। जब वह 8 साल की थी तब उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। क्योंकि वह खुद भी अकेला था, उसने दयालुता से उसे गोद ले लिया। समय बीतता गया और 19 साल हो गए। अब छुईख्वा एक सुंदर युवती बन चुकी थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक युवा लड़के से हुई। छुईख्वा पूरी तरह से उससे प्रभावित हो गई। रात को वह छोटे शुआई के बिस्तर में घुस गई और उसे ध्यान से देखने लगी। अगले ही पल छोटा शुआई अचानक जाग गया और देखा कि छुईख्वा खुद उसके पास आई है, जिससे वह बहुत खुश हुआ। हालांकि जब वे प्यार में खोने वाले थे तभी छुईख्वा के दादा अचानक वहां आ गए। उन्हें एक साथ देखकर गुस्से में दादा ने छुईख्वा को बिस्तर से नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से छोटा शुआई ने तेजी से प्रतिक्रिया की और बच गया, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। इसके बाद उसने फिर से तीर चलाने की तैयारी की। जीवन और मृत्यु के इस नाजुक क्षण में छुईख्वा समय पर वहां पहुंच गई। दादा ने देखा कि वह प्यार में पागल हो गई है और कोई उपाय न देखकर दादा ने उन्हें स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने दोनों को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा, नहीं तो वे कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। इस तरह छुईख्वा छोटे शुआई के साथ वहां से चली गई और उन्होंने एक खुशहाल जीवन जीना शुरू किया।